अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने स्केड्यूल के ऐन मुताबिक लियाकत बाग रावलपिंडी में अवाम के जमे गफीर से खिताब किया। आज की तकरीर इस हवाले से भी बहुत अहम थी, जो सुनने के लिए अवाम का एक समुंदर था जो लियाकत बाग रावलपिंडी में उमड़ आया कि हम सुने तो सही, कुछ समझने की कोशिश तो करें कि आखिर ऐसी कौन सी बात इमरान खान करने जा रहे हैं जो इस तकरीर के डर से इमरान खान पर पैमरा के जरिए पाबंदी लगवा दी गई है। और बावसूख जराये के मुताबिक इमरान खान पर आधी रात को पैमरा के जरिए उनकी तकरीर पर पाबंदी लगवाने वाले, जिन्होंने टीवी चैनल्स को धमकाया पैमरा के जरिए कि आपने खबरदार इमरान खान की तकरीर को लाइव नशर किया, बराह रास्त नशर किया, वरना संगीन नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। उन्होंने इंटरेस्टिंगली इनफ टिकटिकी बांधकर बहुत यकसुई के साथ इमरान खान की तकरीर का एक एक लफ्ज बैठकर सोशल मीडिया पर सुना है। एक एक लफ्ज उन्होंने इमरान खान की तकरीर का जो है वो दे मेड श्योर कि वो मिस ना हो। और इस तकरीर के बाद इमरान खान के चाहने वाले तो एक तरफ, जो उनके नाक़दीन हैं वो भी अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तकरीर में ऐसी कौन सी बात थी, इसमें ऐसा क्या था जो इमरान खान ने कह दिया जो इतना काबिल एतराज आपको लग रहा था कि इमरान खान क्या बात करने वाले हैं, कि जिससे आपने इतनी बड़ी पाबंदी लगवा दी इमरान खान पर कि जो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता सर्टिफाइड मुजरिम हैं, जो रियासत पर और रियासती इदारों पर खुले हमले करते फिरते हैं, उन पर आप कोई पाबंदी आयद नहीं करते। और इमरान खान जो एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत की एक तगड़े मुल्क की बात करते हैं कि पाकिस्तान को एक सुपर पावर बनाना है हमने इंशाल्लाह, उस पर आपने पाबंदी आयद कर दी। एक एक लफ्ज सुनने के बाद जाहिर है थोड़ी बहुत शर्म तो महसूस हुई होगी पाबंदी लगवाने वालों को भी और पाबंदी लगाने वालों को भी। अब आते हैं जी इमरान खान की जो आज की तकरीर थी उसके 10 बहुत अहम नुकात हैं जिन पर हम आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात करेंगे। और बात का आगाज करने से पहले मैं बताती चलूं कि ये जो डीआईजी और आईजी इस्लामाबाद के हवाले से बात की जा रही है कि जी इस्लामाबाद पुलिस की बहुत तौहीन कर दी इमरान खान ने, तो मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ 2014 में इमरान खान का जब धरना था पीटीआई का, तो उसमें इस्लामाबाद में पोस्टेड थे एसपी अली नेकोकारा। उनको नवाज शरीफ हुकूमत ने हुक्म दिया था कि आप सीधे फायर करें पीटीआई के लोगों पर, सीधे फायर करें, कोई लिहाज करने की जरूरत नहीं है, खुद ही ये डिस्पर्स हो जाएगा सारा क्राउड, ये चले जाएंगे। उस पर अली नेकोकारा ने कहा कि आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे दें, मैं आपका ये गैर आईनी हुक्म नहीं मानूंगा। ये होती है इज्जत, ये होती है अपनी सेल्फ स्टीम की भी कदर करना और दूसरों की भी इज्जत करना और अपने मुल्क की हिफाजत करना। अली नेकोकारा जैसे ऑफिसर्स साबित करते आए हैं इस मुल्क में कि आइन सबसे ज्यादा बालातर है। अल्लाह की जात ने इस मुल्क में अगर किसी चीज को हुक्मरानी दी है तो वो आइन की हुक्मरानी है, और अवाम की हिफाजत का जो अहद करके आते हैं वो इस तरह के ऑफिसर्स होते हैं, ना कि ऐसे कि जिस तरह डीसी इस्लामाबाद ने खैर से 144 लगा दी कल, दफा 144 वे क्यों लगा रहे हैं? वो तो बहुत स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में लगाई जाती है, उसमें आपको जस्टिफाई करना होता है कि हम क्यों लगा रहे हैं, कहीं कोई खुदा न खासा दहशतगर्दी का खौफ है, किस चीज का डर है। पर बहरहाल डर इन्हें इमरान खान का था, ये क्या बताते हैं कि इन्हें किस चीज का और किस बात का डर है। अब आते हैं जी इस पे कि इमरान खान ने जो बहुत अहम नुकात कुछ रेज किए, उसमें सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि मेरी जो हुकूमत है, ये जो रजीम चेंज की गई है, ये क्यों की गई, और इसका तकाबली जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने चोरी की थी इसलिए उसको नाअहल भी किया गया। उसी केस में पैनामा केस जो हुआ उस आप सबके सामने है कि वो क्यों गए, उनको क्यों निकाला। मेरी रजीम चेंज इसलिए की गई क्योंकि मैं एक आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की बात कर रहा था। मैं ये कहता था कि हम किसी मुल्क की गुलामी नहीं करेंगे, हाँ दोस्ती सबसे करेंगे। और यही वजह है कि मैं रशिया से सस्ता तेल लेने की बात कर रहा था, 30% सस्ता तेल मैं रशिया से लेने का मुआहदा कर रहा था, और जो कि इंडिया, जो कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, बड़ी दोस्ती है अमेरिका की और भारत की। इसके बावजूद भारत ने कभी इस बात का लिहाज नहीं किया कि अमेरिका को कितनी तकलीफ है रशिया से। वो अपने लोगों का फायदा देखते हुए, अपने लोगों को सहूलत देने के लिए उनसे सस्ता तेल लेते हैं, और अमेरिका की जुर्रत नहीं है कि वो रोक सके भारत को। तो मैं ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहता था और चाहता हूं इंशाल्लाह कि जिसको कोई भी मुल्क ये ना कह सके कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। फिर आगे उन्होंने वही बातें जो ऑलरेडी वो अपनी कई तकारीर में कर भी चुके हैं, उन्होंने
कुछ बहुत ही अहम नुक्ते उस हवाले से रेज किए, बताया कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे। और बहुत से लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान हर तकरीर में वही बात करते हैं जो पहले कर चुके होते हैं, उनके कई नाक़िदीन ये बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब हालात वही हैं, जब बातें हैं ही वो, मसाइल हैं ही वो, तो इमरान खान और दूसरी कौन सी बात करें। ये तो किसी शख्स के सच्चा होने की दलील है कि वो बंदा एक कंसिस्टेंट तरीके से एक ही बात को पुश कर रहा है और अपने जो हकायक हैं, अपना सच है, उसको खोल कर बयान कर रहा है। उन्होंने कहा जी कि जो आखिरी सांस तक अब मैं सड़कों पर हूं इंशाल्लाह, चाहे जो मर्जी किसी को दबाने की कोशिश करे, मेरे अवाम को आप दबाने की कोशिश करें, मीडिया को कर्ब कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप खत्म कर रहे हैं, जो मर्जी भी करें आप, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी अवाम में निकलूंगा और मैं अपना ये हकीकी आजादी का पैगाम अब हर जगह फैलाऊंगा इंशाल्लाह। न्यूट्रल से उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो क्या आप वाकई न्यूट्रल हैं? अभी मैं आपको कुछ एक क्लिप भी सुनवाती हूं जो इमरान खान साहब ने चलाया अपने प्रोग्राम में। आज का जो उनका इवेंट था, जलसा था, उसमें उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सपोज किया ये जो नून लीग कहती है ना कि अब ये कहते हैं कि भाई इमरान खान ये क्यों कहते हैं कि कोई साजिश हुई है या कैसे रजीम चेंज हुई। यही नून लीग पिछले 4 साल से टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर ये कहती थी कि हमारे लिए बहुत आसान है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आ जाएं और अभी इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाए, लेकिन हम इस तरीके से आना नहीं चाहते और रजीम चेंज कभी भी नहीं हो सकती जब तक एस्टेब्लिशमेंट की मदद ना हो। एस्टेब्लिशमेंट मदद करती है तो रजीम चेंज होती है। ये वाली वीडियो जो है इमरान खान ने उनकी चला दी, जिसमें मरियम नवाज भी ये बात कर रही हैं, राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं। बल्कि राना सनाउल्लाह तो ये फरमा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से पार्लियामेंट में तीसरी कुव्वत के तौर पर बकलम खुद मौजूद होती है और हम इस तरह से नहीं आना चाहते। शायद खाकान अब्बासी साहब भी यही फरमा रहे हैं। तो इनकी जितनी भी लीडरशिप है वो सब ये बात करती थी, खुद एस्टेब्लिशमेंट को गंदा करती थी। तो इमरान खान ने कहा कि हम तो नहीं फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, किसी भी इदारे को गंदा कर रहे, ये तो ये कहते आए हैं कि डील के बगैर रजीम चेंज नहीं होती, हमने तो नहीं कहा। और उसके बाद रजीम चेंज हो जाती है और इनके मुंह बंद हो जाते हैं। उसके बाद इमरान खान ने वो क्लिप्स भी चलाए जिसमें फौज पर हर तरह का अटैक किया। वो मैं आपको ऑलरेडी भी 2-3 बार सुनवा चुकी हूँ, वो रिपीट करने का फायदा नहीं, अब तो आपको रट चुका होगा। जैसे मरियम नवाज नारे लगवा रही है ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। फजलुर रहमान खैर से फरमा रहे हैं कि वजीफा खोर, इजराइल से वजीफा लेने वाले हमारे जर्नैल बाज आ जाओ, तुम लोगों के पास कोई अलग शनाख्ती कार्ड नहीं है, वही शनाख्ती कार्ड है जो मेरे पास है, हम एक जितने पाकिस्तानी है, तुम कोई ज्यादा नहीं हो, अपनी आईनी हुदूद में रहो, वगैरह वगैरह। इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अवाम की हड्डियों से बोटियां तक नोच कर ये खा गए हैं फौजी, और अब किस बेशर्मी से ये डिफेंस बजट मांगते हैं कि जी हमें डिफेंस बजट दें। ये गुफ्तगू करने वाला शख्स, फौज पर असल हमले करने वाला शख्स आज वजीर दिफा बन के बैठा हुआ है। और शहबाज गिल जिसने कहा था कि कोई भी गैर आईनी हुक्म ना माने और आइन की हुदूद में रह के सबको काम करना चाहिए, उसको मार मार कर उसका हशर बिगाड़ दिया है और कहते हैं जी कि उसने इदारों की तौहीन की है। अल्लाह के फजल से डेफिनेशन इनकी देखे ना। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने कहा फौज की बदनामी हो रही है, जो सारा रजीम चेंज वाला सारा मामला है इसमें फौज की बदनामी हो रही है क्योंकि यही वो लोग हैं जो फौज को गंदा करते आए। पहले फौज को वैसे गालियां देते थे, फिर कहते थे कि रजीम चेंज फौज की मदद के बगैर हो नहीं सकती, और आज जो है उनकी बातें सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट का रजीम चेंज के हवाले से कोई रोल होने की बात जो है वो अभी सही साबित हो रही है, जो हम देखते हैं जो वो बात करते थे अगर उसको दुरुस्त माना जाए। उन्होंने कहा कि ये जो क्या उसका नाम है, हाँ, इमरान खान ने कहा कि अगर आज आपने फैसला करना है, मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ, न्यूट्रल से कहता हूँ कि आपने फैसला करना है कि आप कौम के साथ खड़े हैं, अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए आप इलेक्शन करवाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, या आप इनके साथ ही खड़े रहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आज अगर आप इनके साथ खड़े हो जाएं तो अवाम कहे कि अच्छा इतने सालों से हमें पता है कि ये चोर हैं, इन्होंने ये कौमी मुजरिम है, इन्होंने पाकिस्तान का कौमी खजाना लूटा है, ये मुजरिम है कौम के, और आज अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हो गई है तो हम कहें कि अच्छा जी कोई बात नहीं, चूंकि ये उनके साथ खड़े हो गए लिहाजा वो पाक साफ हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया मुल्क के साथ गलत। ऐसा नहीं होगा, कौम हिसाब लेगी। और इसी तरह जो इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल को पुलिस ने पकड़ा, मारा, हमने जब सवाल किया कि क्यों इस तरह का तशद्दुद किया गया तो उन्होंने कहा जी कि हमने कुछ नहीं किया,
ये हमें पीछे से बूट पड़ा है, जो कल उन्होंने बात की थी। आज भी उस बूट का जिक्र किए बगैर इमरान खान ने कहा कि आपका नाम लगा देते हैं, वो फौज का नाम लगा देते हैं, मुल्क में जो भी कुछ गलत होता है आपका नाम लगा दिया जाता है कि जी आपने किया है, तो ये ना करें। फिर इमरान खान ने तकाबली जायजा लेके बताया कि तकरीबन हर चीज की कीमत जो है वो 3-3 गुना बढ़ चुकी है इमरान खान दौर की निस्बत। उन्होंने कहा कि ये जो महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, ये तो महंगाई मार्च करने आए थे कि जी हम महंगाई खत्म करेंगे, और इन्होंने हर चीज जो 1 रुपए की चीज थी वो आज 3 रुपए की हो गई है, 100 रुपए की चीज 300 रुपए की होगी। आटा, दाल, चावल, चीनी, गोश्त। हमजा कुकड़ी का भी उन्होंने जिक्र किया जी कि हमजा कुकड़ी की जो हुकूमत थी उसमें जाहिर है उसका मुर्गी का कारोबार था, तो वो आसमान पर ले गया मुर्गी की कीमतों को। इसी तरह उन्होंने एक एक कमोडिटी का करके बताया कि ये वो बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं जो आपको पूरी करने के लिए, बुनियादी अशिया खुर्दोनोश, आम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जो आपको चीजें चाहिए, उनको भी इस कदर महंगा कर दिया है कि जिसका हिसाब नहीं रहा। फिर उसके बाद उसमें मुख्तलिफ मिली नगमे वगैरह भी थे, उसमें क्लिप्स चलते रहे। इमरान खान ने जितना हो सकता था हकायक को सामने रखते हुए अवाम के सामने एक्सपोज किया कि इदारों के असल में खिलाफ कौन है। फिर उन्होंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का भी जिक्र किया कि लाहौर में मिस्टर एक्स को लाया गया था और अब मिस्टर वाई को इस्लामाबाद में लाया गया ताकि हमारे साथ जो है वो बुरा सलूक किया जा सके, हमें कंट्रोल किया जा सके कि हम रिजीम चेंज पर आवाज ना उठाएं। आजादी सहाफत के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की, ARY न्यूज के किरदार को सराहा कि जो जाहिर है कि जहां ज्यादातर चैनल सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत का मौकफ दे रहे हैं, वहां पर ARY की उन्होंने बात की कि ARY हमारा मौकफ भी सामने रखता था, अवाम का मौकफ भी रखता था कि अवाम क्या बात कर रही है, अवाम क्या चाहती है, अवाम की उमंगों का तर्जुमान था ARY। और उस पर बहुत गलत, बड़ी नाजायज पाबंदी लगाई गई जो कि नहीं होनी चाहिए। किसी भी आजाद मुआशरे में आपका एक आजाद मीडिया होना चाहिए। जाहिर है उसमें एक फाइन लाइन होती है अच्छे और बुरे काम में, कोई ये नहीं कहता कि आप इदारों पर हमले करें, लेकिन जो रिजीम चेंज है उस पर सवाल करना कोई इदारों पर हमला करना नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। ये नून लीग जोड़ती रही है इदारों का ताल्लुक रिजीम चेंज से, इमरान खान ने बहुत बाद में जाके सवाल करना शुरू किया है। ये तो नून लीग कहती थी शुरू से कि रिजीम चेंज में एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करनी पड़ती है और बहुत आसान है, आप उनके साथ डील करके आ जाएं, और आज वो आ गए। और फिर ये कि DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ही डाउन राइट रिस्पेक्टफुल आदमी है माशाल्लाह, और रिस्पेक्टेबल भी, दूसरों की भी इज्जत करता है और खुद भी इज्जत के काबिल हैं। लेकिन उन्होंने जब आते साथ, जब रिजीम चेंज हुई तो साथ ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जाहिर है किसी ने उनसे करवाई होगी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी जिस दिन ये नई हुकूमत आई है उस दिन स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, और थोड़े से उन्होंने पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो शेयर करने की कोशिश की, जो बाद अज़ां इदारे के ही गले पड़ गए, क्योंकि उसके बाद इतनी महंगाई, दबा के महंगाई, और फिर शहबाज शरीफ का ये कहना कि बाजवा साहब, आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ आएं और आप जरा मिल के अवाम को हमारे साथ मिल के बताएं कि पेट्रोल की कीमत हम बढ़ा रहे हैं, इस फैसले में आप जरा अवाम के सामने हमारे साथ आए। तो इसका क्या मतलब है कि आर्मी चीफ आपको लेके आए? तो इमरान खान का तो ये पॉइंट हर लिहाज से दुरुस्त साबित होता है कि जहां से भी आप कान को पकड़ें वो यही बात निकलती है कि जी नून लीग हर लिहाज से कहती रही, जब नहीं आए थे, आने से पहले कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आना पड़ता है जब आप आते हैं, और जब आ गए तो फिर ये कहना कि आर्मी चीफ जो है वो हमारे साथ मिलकर ऐलान करे पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का, ये बड़ी अजीब सी बातें हैं जो कि जाहिर है नून लीग की जानिब से की गई हैं। शोहदा के खिलाफ जो घटिया तरीन कैंपेन आप देखें इन्होंने चलवाई, कुछ शर्म आनी चाहिए बंदे को। यानी वो सारे के सारे जो घटिया बातें करने वाले अकाउंट्स थे, वो जितने भी आप देखेंगे वो सारे ज्यादातर उनमें मरियम नवाज खुद फॉलो करती हैं, और जाहिर है जिन अकाउंट्स को आप खुद फॉलो करते हैं वो आपकी टीम ही है ना जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज आप क्यों करेंगे। मैं सोशल मीडिया पर बहुत कम लोगों को फॉलो करती हूँ, और जिन्हें करती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से उन्हें जानती हूँ, वो या मेरी फैमिली है या मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही क्लोज लोग हैं, बस मैं सिर्फ उनको फॉलो करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एवं किसी की जिम्मेदारी क्यों लूं, कल को कोई कुछ भी बात कर दे। तो मरियम नवाज तो जाहिर है एक खुद को नेशनल लेवल का लीडर प्रोजेक्ट करती हैं या नहीं ये अलग बहस है, लेकिन उनको तो और भी ज्यादा इस पे केयरफुल होना चाहिए। लेकिन बात यह है, बात केयरफुल होने की नहीं है, बात यह है कि उनकी टीम है, उनको इसी लालच में तो पाकिस्तान के इदारों पर ये फजूलियात बकवाते रहे उनसे
कि जी मैं आपको फॉलो कर रही हूं, आप तगड़े होके चलें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर इमरान खान साहब ने सवाल उठाए। फिर इमरान खान ने कहा कि अब मैं सड़कों पर हूं, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल पूरा यानी एक एक जगह जाऊंगा, अपने पूरे मुल्क में जाऊंगा इंशाल्लाह। बलोचिस्तान के हवाले से उन्होंने ऐलान किया कि बलोचिस्तान में, डेरा गाजी खान में, जहां जहां भी जिन इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है वहां पर हमारे लोग ज़ाहिर मुश्किल में हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पंजाब हुकूमत को मैंने डायरेक्शन दे दी है कि जितना हो सकता है इनकी मदद करें, ये हमारे लोग हैं, इनको जितना ज्यादा आप सपोर्ट कर सकते हैं इनकी मुश्किल हल करने में आप अपना किरदार अदा करें। और आखिर में इमरान खान ने NA 245 जो आमिर लियाकत हुसैन साहब का जब इंतकाल हुआ था तो वो खाली हुई थी सीट, उसको PTI को दोबारा से जीतने पर मुबारकबाद पेश की। PTI के महमूद मौलवी बड़े जबरदस्त मार्जिन से दोबारा कराची में NA 245 की सीट जीत चुके हैं। अब यहां पर जाहिर है कि ये इनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि अगर इमरान खान का एक कैंडिडेट एक सीट निकाल रहा है बहुत कन्वीनियंटली कराची में, तो जब 3 हलकों से कराची में इमरान खान खुद खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए और बाकी के जो 6 हलके हैं, मर्दान है, चारसदा है, पेशावर है, फैसलाबाद है, जहां जहां भी इमरान खान इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, तो वो तो फिर प्लेट में रख के अवाम इमरान खान को सीट्स दे देगी अगर अल्लाह ने चाहा। तो ये उनके लिए बड़ी खतरे की घंटी बजाती है चीज कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो आसमान को छू रही है। हम इमरान खान को दबाने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश करते हैं वो उल्टा हमारे गले पड़ जाती है। और यही आज इमरान खान ने भी कहा कि अब वो दौर नहीं रहा कि जहां पे आप आवाजों को दबा लेंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप कितना दबा लेंगे। आज आप पाकिस्तान की अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते। अब अवाम का जो शऊर का जिन है ये बोतल में से निकल आया है, इसे आप वापस बोतल में नहीं डाल सकते इंशाल्लाह। अभी तक के लिए नाजरीन इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। रिफ्लेक्ट जरूर कीजिएगा इन बातों पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।